हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि 3 मार्च 2023 को हुआ था। चलिए सबसे पहले यहाँ पे और देख लेते हैं। जो ड्यूरेशन हुआ करता है 135 मिनट का होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 450 नंबर का होता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है और यहाँ पे सीधे जो भी आपकी लैंग्वेज है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपको अच्छा लगे, हिंदी या इंग्लिश। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन टिक कर लेते हैं और आई एम रेडी टू बिगिन। ये टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया तो इसको थोड़ा सा स्विच मोड पे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सोल्यूशन शो कर सके हम, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हम सोल्यूशन दिखाएंगे, ये रहा। और ये क्वेश्चंस वैसे आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। अगर और जूम करना तो और जूम किए दे रहे हैं। ये लीजिए क्वेश्चन आपको सभी को शो हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक नाव। ये ऊपर का इंटरफेस काफ़ी बड़ा हो जाता है जिस कारण से थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो जाता है, ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नीचे सारी चीज़ दिख ही रही है। एक नाव, सब देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन फर्स्ट एक सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में होता है मैथ और रीजनिंग, सेक्शन सेकंड में होता है इंग्लिश जीएस, सेक्शन थर्ड में होता है कंप्यूटर। तो ये तभी ओपन होंगे जब ये दोनों सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक नाव 2 घंटे में धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि 35 किलोमीटर की दूरी जाती है धारा के अनुकूल, यानी कि यक्स प्लस वाई कितने घंटे में? 2 घंटे में। यानी कि यहाँ से यक्स प्लस जो वाई की वैल्यू आ जाएगी 35/2, ठीक है। आगे कह रहा है धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में जाता है। वही जो समान दूरी है धारा के प्रतिकूल जो है 7 घंटे में जाता है। यानी कि यहाँ से यक्स माइनस जो वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 35/7 निकल के आ जाएगी। इसको कंप्लीट काट लेंगे, 7×5 = 5 आ जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे, 2×1 = 2, 2×7 = 14, तो 5×10 = 17.5 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि यक्स की वैल्यू आपकी निकालना है। यहाँ पे यक्स आपकी नाव हुआ करती है और वाई आपकी धारा की स्पीड होती है। यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 17×5 = 22 हो जाएगा, 22.5/2, ठीक है। यक्स की वैल्यू हो जाएगी 2×1 = 2, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×5 = 10, यानी कि 11.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 2,500 रुपए की, सॉरी 25,000 रुपए की जो धनराशि है, 25,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से कितना होता है, ठीक है। देखिए 12% दे रखा है यार, 3 साल का निकालना है, यानी कि 100 रुपये आपसे लिए जाते थे और 112 रुपये देगा। 100 से 112 हो रहा है और 100 से 112 हो रहा है, ठीक है ना। ये किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। ये 25 बार में कटेगा, 4 से कटेगा, 4×2 = 8, 4×8 = 32। सभी के सभी कुछ इसी प्रकार से कट जाएंगे, ठीक है। यानी कि वो धनराशि आपकी कितनी हो रही है, 25 × 25 करेंगे, 25×5 = 625, 625, 625 × 25 कितना आ जाएगा? 625 × 25, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2 = 12, 5×6 = 30, 1 = 31, 2 से करा देंगे, 2×5 = 10, 2×2 = 4, 1 = 5, 2×6 = 12, 1 = 13। इसको जोड़ेंगे, 5 2 5 1 6, 3 3 6 और 1, 16,625 आपका आ जाएगा। इधर करेंगे, पहले 28 × 28 निकाल लेंगे, 28 × 28 तो कितना आ जाएगा? ये 8 8 64 आ जाएगा, 6 हासिल, 8×2 = 16, 16×6 = 22 हो गया, 2 8 16, 2×2 = 4, 1 5 आ गया, 4 6 2 8, 5 2 784 हो गया। फिर 28 का मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 8 64, 64 3 67, 6 हासिल, 8 7 56, 56 6 62 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कराएंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 7 14, 1 15 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 8 7 15, 6 2 8 1 9, 6 5 11, 1 1 2, ये आपका आ जाएगा। अब आपको ये प्रिंसिपल दिया था, ये आपको टोटल मिला, यानी कि ब्याज कितनी मिली यहाँ से? 12 में 5 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गया 3, यहाँ पे आया 11, 11 में 6 गया 5, ये आपकी ब्याज मिली। आपसे कहता है आपके पास राशि इतनी थी, यानी कि 2 5 0 0 0
ये किसकी वैल्यू है? 16,625 की। और आपको वैल्यू निकालना है 5327 की। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा इसका। ये जो गुणा लिखा है ये आपका 25 गुणे 25 का है लिखा है। ठीक है, तो एक 25 से एक 25 कट गया, ये 25 चौको 100 कट गया। अब यहाँ पे 5×5 = 25, 5×8 = 40, हमने ये काट दिया। ठीक है, 8 का गुणा करा दिया, 8×7 = 56, 5 हासिल, 8×2 = 16, 16×5 = 21 हो जाएगा, 2 हासिल आएंगे, 8×3 = 24, 24 2 आ गया 26, 2 हासिल, 8×5 = 40, 40×2 = 42 आ जाएगा। ठीक है, और 5 लिखा है, 5 का भाग देंगे यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा, 2×6 = 12, 2 × 9 = 2 × 3, 2×6 = 12, 2×2 = 4, 1 5, 2 चौको 8 और एक अंक बाद दशमलव, यानी कि हो जाएगा 8,523.2 आपका आंसर होगा। ये तो किसी ऑप्शन में नहीं भाई आ रहा, 8,523, 8,523, 23 तो इसमें आ रहा है, लास्ट में 2 भी आ रहा है। कहाँ पे हमने रॉन्ग कर दिया इसे? 8×3 = 24, 2 हासिल आएगा, 8×5 = 40, 2 42 ही होता है। आप 5 कैसे में भाग दोगे, यही तो आएगा, 5×8 = 40, 8 से स्टार्टिंग होगी, 8 से कोई स्टार्टिंग है ही नहीं। पहला ही क्वेश्चन हमारा मिस्टेक हो रहा है। चलो अभी इसी पे कर देते हैं, बाद में इसको दोबारा देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 8x + 15 है, और अगला लिखा हुआ है x² - 5x + 6। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप तभी निकाल पाएंगे जब इनके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या होगा, 5 × 3 = 15, नहीं 5 × 3 = 15 तो बनेगा नहीं, 5 × 3 = 8 आ तो गया ये, यानी कि यहाँ पे x² - का 3x - का 5x + 15, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x - 3 आ जाएगा, प्लस 5 - 5 कॉमन ले लेंगे, x - 3 यहाँ से भी आ जाएगा, यानी कि x की यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएंगी। वैल्यू तो निकालना नहीं है आपको, x - 3 एक बन गया, एक ब्रैकेट में x - 5 बन गई, ये 2 चीज़ें बन गई। इसको भी इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 दूना 6, यानी कि x² - 2x - 3x + 6, x कॉमन लेंगे, x - 2 आएगा, -3 कॉमन लेंगे, x - 2 आएगा, यानी कि x - 2 और x - 3 आ जाएगा आपका। तो आएगा क्या, x - 2, x - 3 और x - 5। ये आप कैल्शियम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले में सारी चीज़ मैच कर रही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 किलोग्राम जो चावल है, 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 है। 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180, यानी कि 1 किलोग्राम जो चावल होगा, 1 किलोग्राम जो राइस होगा, उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 180/3, यानी कि 3×6 = 18, 60 आ जाएगा, 60 रुपये। ठीक है, आगे कह रहा है 8 किलो चावल का मूल्य, 8 किलो चावल का मूल्य, यानी कि 8×6 = 48, 8 × 60 आ जाएगा, ये बराबर है 5 किलो दाल के। दाल को ये दाल लिख दिया हमने, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 6 दूने 12, 12 8 96, यानी कि 1 kg जो दाल है, दाल का जो मूल्य आ गया, कितना आ गया, 6 दूने 12, 12 8 96, 96 रुपीज़ आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है 15 kg तो दाल का मूल्य है, यानी कि 96 × 15 बराबर किसके, 2 किलो चाय की। तो 2 यहाँ पे चाय लिख दिया हमने, ये चाय के बराबर है। 2 से काटा, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 48 × 15 आ गया 1 किलो चाय का। कहता है 3 किलो जो चाय का मूल्य है, 3 किलो चाय का जो मूल्य है 6 किलो अखरोट के बराबर है, और 10 किलो अखरोट का निकालना है, तो गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 8 48 हो जाएगा, 15 8 120 गुणे 3 गुणे 10, 12 3 36 00, 3600 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी नंबर में आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक निश्चित मूलधन पर 8 वर्ष के लिए, एक निश्चित मूलधन पर 8 वर्ष के लिए 21 प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज और उसी मूलधन पर समान दर से 21 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है, अनुपात निकालना है। यानी कि एक निश्चित मूलधन था, मान लेते हैं मूलधन P था, इसमें 8 वर्ष के लिए 21% के हिसाब से जो अर्जित साधारण ब्याज है, और उसी मूलधन पर समान दर से, दर कितनी थी हमारी, 21 थी, और 21 वर्ष के लिए निकालना था, तो साधारण ब्याज कितना होगा, इन दोनों का साधारण ब्याज का अनुपात हमें निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे P से P तो कट जाएगा, 100 से 100 भी कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, तो 8 रेशियो 21 बचा, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 21 बचा,
8 और 21 यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है गलत सूत्र का बताइए कौन सा गलत सूत्र है। देखिए पहला तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पहला करेक्ट है आपका। दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी करेक्ट है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, ये नहीं होता, ये गलत है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक, ये भी सही है। तो सी नंबर आपका गलत है, जो आपसे गलत ही पूछ रहा था, गलत सूत्र, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपसे कह रहा है मानक विचलन निकालिए। मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान दीजिएगा। मानक विचलन जो बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट के अंदर समेसन यक्स माइनस यक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है। यक्स यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे माध्य होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो 5 3 8, 8 4 12, 12 और 7 19, 19/2 आ जाएगा आपका। 4 3 7 5 12, 4 7 7 14 5 19, 19/2 आ जाएगा यक्स की वैल्यू, यक्स बार की वैल्यू। यानी कि कितना आ जाएगी? 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 9.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यक्स माइनस यक्स बार निकालना है। तो पहली संख्या यक्स की 5 है, तो 5 में जब 9.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 4.5, 4.5 का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। माइनस आएगा, माइनस से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगला है 9.5 में आप 3 घटाओगे तो 6.5 आएगा। यहाँ पे 6.5 का होल ऑफ स्क्वायर करोगे। अगला है 4 घटाओगे तो 5.5 आएगा। अगला 7 है, 7 लिखोगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, 2.5 आएगा। इनका स्क्वायर करना है आप सभी को, तो इनका स्क्वायर आएगा क्या? इनका स्क्वायर करेंगे तो 45 का स्क्वायर होता है 5 5 25 और 4 पंचे 20, 20 25 आ गया, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया हमने। इसका कितना होता है? 5 5 25 दशमलव, ये 6 लिखा है तो 6 सते 42, 6 सते 42, 42 इतना आ गया। इसका कितना होता है? 5 5 25 हो गया, ये कितना हो गया? 5 6 30 आ गया। इसको जोड़ेंगे 5 5 25 हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, ये 5 5 चौक 20 आ गया, 2 हासिल, 2 चौको 8, 2 10, 1 हासिल आ गया। 6 2 8 1 9 आ जाएगा यहाँ पे, 6 2 8 1 9, और 4 2 6, 6 3 9 1 10 आ नहीं 6 3 9 आएगा, 99 आपका आएगा। 4 3 7 2 9 99। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 99 आ गई, 99। ठीक है, अरे भाई ये हमने गलत कर दिया। यहाँ पे 4 का भाग देना है, सॉरी 4 का भाग देना है, तब तो आपका समांतर माध्य निकलेगा। 4 का भाग देना है। ठीक है, तो 19 में जब 4 का भाग देंगे, यही हमने गलती कर दी। 4 चौक 16 हो जाएगा, सॉरी 4 चौक 16, यहाँ पे 3 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सते 28 आ जाएगा, 2 बढ़ेगा, 4 पंच 20, 4.75 आएगा। ठीक है, 4.75 आएगा। एक बार दोबारा जल्दी से कर लेते हैं। 4.75 आया। इसमें जब 5 एक बार माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 गया 2, 0.25 आ जाएगा। अगले में 4.75 में जब 3 माइनस करेंगे तो 1.75 आएगा, 1.75 आ जाएगा। अगले में क्या आ जाएगा? जब 4 माइनस करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। और जब अगले में 7 माइनस करेंगे तो लास्ट में 2.25 आएगा। यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में 2 गया, 6 में 4 गया, 2 आ जाएगा। इनका स्क्वायर करना है, सॉरी। ठीक है, इनका स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर तो सबको पता है 625 होता है, तो ये दशमलव लगा के यहाँ पे लग जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 5 5 25 हो जाएगा, 17 गुणे 18 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 7 56, 5 हासिल, 8 का नाम 8 5 13, और 7 1 7 7, और ये आ गया, यानी कि 6 7 3 10, 1 1 2 1 3, ये लग गया। 4 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। और अगला क्या है? 75 का निकालना है, तो 5 5 25, 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंक बाद 4 अंक बाद दशमलव सॉरी लगेगा, और एक ये बचा, तो 5 5 25 हो जाएगा। अब 22 गुणे 23 करना है, 22 23 66 हो जाएगा, 6 हासिल, और 22 दूने 44, 44 6 50 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव, इनको जोड़ेंगे, 25 चौको 100 तो आ ही जाएगा, ये 00 1 हासिल आ जाएगा, 6 चौको 24 1 25 आ जाएगा, 2 हासिल हो जाएंगे, 5 2 7 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, इतना आएगा। और 4 अंक बाद दशमलव, यानी कि 8.75 आएगा आपका, 8.75 बटे संख्याएं कितनी है टोटल? नंबर ऑफ टर्म 4 है, तो 4 दूना 8, 2 से स्टार्टिंग है क्या किसी की? 2 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, 2 से स्टार्टिंग ये है, ऑप्शन नंबर इसी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कोई चेक आपको नहीं करना है।
ठीक है, टाइम काफ़ी हो रहा है, फास्ट फास्ट करना है हमें। सुरेश दिनेश, सुरेश है और दिनेश है। सुरेश ये एस है, ये डी है और ये आर है। इसकी 6 है और इसकी 8 है, धन का अनुपात है। ठीक है, यदि उनके निवेश में इतने इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसमें मान लीजिए 50, ये 30 रहा होगा, ये इतना रहा होगा और ये इतना रहा होगा, इसमें 5% की वृद्धि करते हैं तो 5% दशमलव में आ जाएगा, फिर एक जीरो एक एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 5% की वृद्धि करेंगे तो 0.005 की वृद्धि हो जाएगी, 315 आ जाएगा। इसमें 15% की वृद्धि जब करेंगे तो 0.015 6 का 90 आ जाएगा, तो 690 हो जाएगा। इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, 0 हो जाएगा, 20 अट्ठे 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा, तो 960 आ जाएगा। अब कहता हूँ उनके लाभ का अनुपात कितना होगा, अनुपात निकालना, सबको 5 से कट जाएगा, 5 6 का 30, 5 3 15, ये 5 दुनाई 10 कट गया, ये 5 दुनाई 10 कट गया, 3 से काट दीजिए, 3 से कट जाएंगे सारे नंबर्स, 3 दुनाई 6, 3 एक अन्नम 3, तो 3 दुनाई 6, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 दुनाई 6, और किसी से तो कटेंगे नहीं, अब नहीं कटेगा, तो 21 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 21 46 64 आपका राइट आंसर होगा, 21 46 64, 21 46 64 ऑप्शन नंबर आपका सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में राजेश राकेश और रमेश, राजेश राकेश और रमेश हैं, इनका अनुपात कुछ इस तरह से दे रखा है, यानी कि राजेश है, ये राजेश है, ये राकेश है और ये रमेश है, 2 4 9 है। राजेश को 30 मिला, यानी कि इसको 30 मिला 15 गुना, तो आपसे पूछ किसका रहा है, राकेश और रमेश। राकेश को 15 चौक 60 मिलेंगे, 15 नहीं 135, 60 और 135 जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पेपर तो काफ़ी आसान था मीन्स का ये वाला। 20 संख्याओं का औसत इतना है, यानी कि यहाँ पे 0 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, और कहता है 2 संख्याएं इतनी है, यानी कि 9 1 10, 3 2 5 1 6 है, तो 0 14 में 6 गया 8, यहाँ पे 5 आ गया। कहता है शेष संख्याओं का औसत बताओ, 20 संख्याएं थी, अब 2 संख्याएं चली गई तो बची इतनी 18 संख्याएं, 18 का भाग दे दीजिए, यानी 2 नाम 18, 2 दुनाई 4, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, सॉरी 0 आ गया, 9 का भाग देना इसमें, 9 तिया 27, 3 के समथिंग आएगा, 9 तिया 27, यहाँ पे 2 आ गया, 0 आ गया, 9 दुनाई 18, 32 दशमलव करके आएगा, 32 तो इसमें 3 ऑप्शन में तो है नहीं, डी में है, आगे आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पास पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्षैतिज तल पर भवन के पाद से 70 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई बताइए। अब देखिए, एक क्षैतिज तल पर ये भवन बना है, 70 मीटर की दूरी है, ये 70 मीटर की दूरी है, एक भवन के पाद से, ये मान लीजिए एक भवन है, ये भवन है, ठीक है, इतनी दूरी पर एक डिग्री 60 डिग्री का एक कोण बन रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है भवन की ऊंचाई कितनी है, तो tan 60 का वैल्यू होता है 1/√3, ये होता है h अपॉन में 70, यहाँ से क्या जाएगा, h बराबर आ जाएगा 70/√3, 70/√3 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, 70/√3, 70/√3 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, tan 60 सॉरी tan 60 की मैंने √3 होती है, तो 70/√3 हो जाएगा, सॉरी 70/√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 70/√3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज तो आप सभी को बनाना आता ही होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ठीक है, और कहता है अच्छा BC पहले व्यास है, BC हमारा व्यास है, ये BC व्यास है, चक्रीय चतुर्भुज बनाना था, तो ये आपका ये चक्रीय चतुर्भुज आपका बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे A रहा होगा, ये B है, ये C है, तो ये D रहा होगा आपका D। ठीक है, आगे कहता है BCA 19 है, BCA यानी कि ये जो एंगल ऐसे बनता है, ये वाला आपका 90 डिग्री है, और आपको पता है अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ये आपका 90 रहा होगा। अगर ये 90 है तो 90 में ये टोटल 180 होता है, तो 90 तो चला गया, बचा 90, 90 में 19 घटा देंगे, 90 में 10 घटाओगे तो 80 आएगा, 80 में 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा, यानी कि 9 1 10 7 1 8 9 71 ये आ गया। CAD 32 है, CAD ये वाला तो 32 है भैया। ठीक है, आपसे पूछ कौन सा रहा है, ACD, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये अगर 71 है
तो ये कितना बचा, ये एंगल जो बना, ये एंगल आपका बना कितना, 9 और 9 एक 10, 109 डिग्री बन गया। ठीक है, 109 डिग्री यहाँ ये ट्रेंगल बन रहा है। ट्रेंगल में टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 32 पहले से माइनस हो जाएगा, 32 पहले से है तो 32 और ऐड कर देंगे उसमें, तो 9 2 11, 3 1 4 और 141 हो गया। 180 टोटल होता है, 180 में जब 140 घटाएंगे तो 40 बनेगा, और 40 में एक और घटा देंगे, 39 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 39 किस ऑप्शन में है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का जो कि बहुत ही आसान होता है, जब कुछ इस टाइप में आपका क्वेश्चन दिखे हमेशा इस टाइप में, ठीक है, माइनस लगा सॉरी यहाँ पर, इस टाइप में जब इसे क्वेश्चन बना रहे तो माइनस आए तो इन दोनों के ऐसे फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 4 और 5 आ जाएगा। यदि यहाँ पे माइनस लगा है तो आंसर छोटी वाली संख्या होगी, यदि यहाँ पे प्लस लगा है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, बट माइनस लगा इसलिए हमारी छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, यानी कि आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% की छूट दी जाती है, तो एकल छूट अच्छा निकालना है। एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बटा 100, ये एकल छूट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 छूटें दे रखे हैं तो 2 बार आपको कर लेंगे हम। ये 12 8 2 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो गया, माइनस 12 गुणे 18 बटे 100, तो 30 माइनस 12 या 18 दूना 36, 3 हासिल, 18 का नाम 18, 18 3 21 आ गया, और 2 के बाद दशमलव हमने लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 में 6 गया 4, 9 बचा, 9 में 1 गया 8, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में 2 गया 7, और यहाँ पे बचा 2, 27.84 आ गया। अब यहाँ से 27.84 प्लस 25 माइनस 27.84 और गुणे 25 बटा 100, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से जोड़ देंगे इसको तो 7 5 12 2 आ जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 52.84। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 25 चौको 100, 4 से कट गया, माइनस यहाँ से भाग दे देंगे इसको, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे 3 बचा, 4 ने 36 हो जाएगा, 4 ने 36, 2 बचेगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो 14 में 6 गया 8 आएगा, लास्ट में 8 रहेगा, यहाँ पे 7 बचा, 17 में 9 गया 8 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे, यहाँ बचेगा कितना 11, 11 में 6 गया 5, और ये 45.88 आएगा, 45.88 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन काफी आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं, एक एलिगेशन से, बट हम नॉर्मल मेथड से करेंगे। रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, मान लेते हैं यक्स मुर्गी है, मुर्गी मान लेते हैं यम है, और बकरियां मान लेते हैं बी है। टोटल मिलाकर जितने सर होंगी उतनी ही तो नंबर्स होंगी, यानी कि 100 हो गई। ठीक है, आगे कहता है जंतुओं के पैरों की संख्या, मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं, मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, तो 2 यम, प्लस बकरी के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, यानी कि 4 बी, बराबर आपको दे रखा है 348। 2 पूरे से कॉमन ले लीजिए, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, और 2 एक नम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8। ठीक है, तो आपसे बकरियां पूछी गई हैं, एम बराबर हो गई, इसको माइनस कर दीजिए, ये कट गया, यहाँ पे माइनस का बी आया, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 74 आएगा, तो बी बराबर आपका 74 आ गया। 74 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बी ही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट है, इसे पूछा जा रहा है आपसे, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 18 है, तो बहुभुज की विकर्णों की संख्या बताइए। विकर्णों की जो संख्या का फॉर्मूला होता है n माइनस 3/2, शायद ये होता है। ठीक है, हाँ यही होता है, तो पहले नहीं नीचे, हाँ यही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, नंबर ऑफ विकर्ण निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो कितना निकलेगा, तो ये निकल आएगा हमारा, अच्छा बहुगुणों विकर्णों की संख्या, यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से n की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 360/18, n बराबर कितनी भुजाएं होंगी, भुजाओं की संख्या n बराबर भुजाएं होती हैं, 18 दूना 36, 20 आ जाएगा। यहाँ पे 20 रखोगे आप,
यहाँ पे 20 17 रखोगे, 17 का मल्टीपल तो है ना कोई, और यहाँ पे 2, 2 से 2 कट गया, 170 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सी नंबर 17 हो जाएगा, 17 गुणे 10 170 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें संख्या 29 18 2 4 5 किससे विभाज्य है? 3 से, 9 8 1 9 5 4 9 2 2 4, 3 से विभाज्य नहीं है। 11 से, 2 1 3 3 2 5 5 10 9 8 17 17 4 21 1 1, 11 से तो विभाज्य है, तो सी विभाज्य है, सी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 3 व्यक्तियों का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है, उनमें से एक जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का औसत वजन कितना हो? अच्छा, इसमें कितना हो जाएगा? तो चार व्यक्ति, तो टोटल अगर व्यक्ति कितने हैं, मान लीजिए 3 व्यक्तियों का औसत वजन निकालना है, 3 व्यक्तियों का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो मान लीजिए औसत वजन x है, तो टोटल वजन हो जाएगा 3x। 100 किलोग्राम बढ़ जाता है तो 100 माइनस कर देंगे, जो पुराना व्यक्ति है उसका मान लेते हैं, जो नया व्यक्ति आ गया उसका y हो गया, और टोटल 4 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो यानी कि 3x + 4 ये टोटल योग हो गया, तो 3x से 3x तो कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 104 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 104 यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका माध्यक निकालना है, माध्यक यानी कि मीडियन। ठीक है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन आपको अगर सम हो विषम हो अलग अलग नंबर्स पर होता है। इसमें कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, तो फॉर्मूला होता है 7 + 1/2 में टर्म का मान, में टर्म का मान। ठीक है, टर्म का मान, इसमें 8/2 यानी कि चौथे पद का मान निकालना है। चौथे पद में कौन सा होगा? चौथे पद में, तो सबसे पहले इसको हम कर क्या लेंगे? इसको हम करेंगे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो यहाँ पर हमारा 25 दिख रहा है। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा, ये हमारा 27 हो जाएगा, ये हमारा 29 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 32 हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 33 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा। तो चाहे आगे से चौथा पद आप काउंट करो, चाहे पीछे से चौथा पद काउंट करो, 30 आ रहा है, यानी कि 30 आपका होगा। 30 किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी नंबर। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर के एक अर्धगोला कटोरा द्रव से भरा है, कटोरा द्रव से भरा हुआ है। ठीक है, फिर इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार 2 बोतलों में भरना है। इस कटोरे को खाली करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। इसका आयतन क्या होगा? दोनों का आयतन ही बराबर होना करना होगा। ठीक है, दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। इसका आयतन कितना होगा? अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है हमारा? 2/3 πr³ होता है। 2/3 पाई का वैल्यू अगर रखना चाहो रख दो, नहीं दोनों साइड से वैसे कट जाएगा, पाई मत रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या दे रखा है 18 × 18 × 18 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर बेलनाकार बोतलों में भरना था। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, πr²h। ठीक है, तो यच तो दोनों में सेम होगा। ऊंचाई अच्छा ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, पाई आर की वैल्यू कितनी है? 3 दे रखी है, 3 × 3 और गुणे यच कितना है? 6 है। अब कितने मान लेते हैं? n बोतलें भरी जाएंगी, तो पाई से पाई तो कट गया, देखिए पाई से पाई कट गया, तो 6 3 का 18 कट गया, 3 से ये 3 कट गया एक। ठीक है, 3 6 18 ये और कट गया, 3 दूनी 6 ये भी कट गया, तो 2 दूना 4 18 चौक 72 आ गया। 72 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में। सिर्फ आपको आयतन बराबर कर देना था और कुछ नहीं। इसमें इसका मान निकालना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 30 मिनट हो चुके हैं, जल्दी से करना है। 76 माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 × 9 5, 4 5 8 18 5 90 गुणे यहाँ पे निकालेंगे 12 3 36, 12 आ जाएगा, 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 3 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, 18 चौक 72, 72 घटा देंगे 4 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है।
नेक्स्ट है, कुछ उत्पादित क्रमिक रूप से 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरते हैं, उनमें से प्रत्येक अपने माल को अपने क्रय मूल्य से 30% लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने इतने रुपए में बेचा हो तो पहले व्यापारी के लिए भुगतान किया था। 3 क्रमिक आपको लाभ मिलते हैं, 3 क्रमिक माल मान लेते हैं 100 की रही होगी, तो पहले इसको 130 में बेचता है, अगला भी 130% में बेचता है, यानी कि बटे में 100, अगला भी इसे 130 में बेचता है, और उसके लिए जो इसका मूल्य है वो कितना है, 300 रुपये है। ठीक है, यानी कि यक्स है, यहाँ पे यक्स मान लीजिए, तो 100 से 100 तो कट गया, 100 से ये वाला 100 कट गया, 10 से ये कट गया, तो यहाँ 3000 बन गया। ठीक है, यहाँ पे यक्स बराबर आ जाएगा 3000 और बटे 13, 13 गुणे 13 169 आ गया, फिर गुणे 13। ठीक है, यानी कि 13 का क्यूब आएगा। अब इससे हमें भाग देना है, तो 3000 इसमें गुणा करा देंगे तो 2197 आ जाएगा। 13 का क्यूब होता है 2197, 2197 से आपको भाग देना है, 2197 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 2 से करेंगे, 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा 2197। तो एक बार में कौन कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं। यदि पहला सेकंड नंबर बसो तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन में फंस गए भाई, 2 ऑप्शन में फंस गए तो आपको डिवाइड देना ही पड़ेगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में 7 गया 3 आ जाएगा, यहाँ पे बचा कितना, 1 0 और है, यहाँ पे कितना, 10 में 7 गया 3, 9, 9 में 9 गया 0, यहाँ पे बचा 9, 9 में 1 गया 8 और ये 0 लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 ही बार जाएगा। 3 7 21 आ गया, 2 हासिल, 3 या 27, 2 29, फिर 2 हासिल, 3 का नाम 3 2 5, 3 2 6, माइनस करेंगे, 10 में 1 गया, 10 में 1 गया 9, यहाँ बचा 12, 12 में 9 गया 3, यहाँ बचा कितना 9, नहीं हाँ 10 था, कैरी ले चुके थे, 9 बचा, 9 में 5 गया 4, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 6 गया 1, 0 लगा दिया, दशमलव लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा ये जाएगा 21, 2 7 14, 2 7 7 गन्नम 7 7 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 13.6 आपका राइट आंसर होगा। सॉरी 136 वाले में 100 की वैल्यू निकालेंगे, 136 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हो जाएगा, एक पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, और पिरामिड की ऊंचाई इतनी दे रखी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें कितना होगा। तो पिरामिड का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है, एक आधार हमारा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल 8864 हो जाएगा प्लस। ठीक है, आगे क्या होता है, 1/2 आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, आधार का परिमाप हो जाएगा 8 चौक 32 गुणे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, गुणे तिर्यक ऊंचाई, ये 8 है और ये 3 है, 8 है 3 है, तो 3 और 4 और 5 आना चाहिए, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव में आएगा फिर आपका आंसर। ये दशमलव में है क्या किसी ऑप्शन में, दशमलव में किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं दशमलव में कहाँ से है, कट तो जा रहा है। 16 आएगा, 16 पंच 80 जोड़ देंगे इसमें, तो 4 8 6 14, 144 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कमरे की चौड़ाई बी है, एक कमरे की चौड़ाई बी, उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है और लंबाई की आधी है। ठीक है, लंबाई की आधी है, चौड़ाई की बात हो रही है, जो चौड़ाई है लंबाई की ऊंचाई की 2 गुनी है, ऊंचाई की 2 गुनी है, यानी कि मान लीजिए चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी है, चौड़ाई मान लीजिए अगर बी है, तो जो उसकी ऊंचाई हो जाएगी 2 गुनी है, तो इसका ये आधा हो जाएगा, b/2 हो जाएगी, और लंबाई की आधी है, कौन, चौड़ाई की बात हो रही, तो ये भी b/2 हो जाएगी, नहीं चौड़ाई की आधी है, ये आधी है, लंबाई की आधी, लंबाई अगर यक्स है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई की आधी है, लंबाई की आधी यानी कि 2b हो जाएगा, तो b बराबर x/2 ही है, नहीं ऐसा नहीं आएगा भाई, पहला कह रहा है, देखिए लंबाई की आधी है, लंबाई मान लेते हैं यक्स है, तो लंबाई की आधी है कौन, चौड़ाई, लंबाई की आधी है चौड़ाई b, लंबाई की आधी यानी कि यक्स बराबर आपका 2b आ गया, यक्स बराबर 2b आ गया। ठीक है, ऊंचाई की 2 गुनी है, तो यच बराबर ऊंचाई की 2 गुनी, एच बराबर भी 2b आ गया, ये वाला हाँ ये वाला ठीक है, b आ गया। आगे कहता है सबसे
कमरे का सबसे लंबा विकर्ण कौन सा होगा? विकर्ण होता है रूट के अंदर ए एल एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इसका तो बी है, बी स्क्वायर आ जाएगा, 2 दूना 4 बी स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 बी स्क्वायर, तो 4 4 8 एक 9 बी स्क्वायर आ जाएगा, 9 बी स्क्वायर। यानी कि 3 भी आपका आंसर आना चाहिए। 3 भी है क्या किसी ऑप्शन में? 3 भी है क्या किसी ऑप्शन में? 3 भी तो किसी ऑप्शन में नहीं है। कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है ये, एक बार फिर से देखते हैं। इसने कहा ये किसमें टिक हो गया? एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है। कमरे की जो चौड़ाई है, ऊंचाई मान लेते हैं h है, ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो चौड़ाई क्या आ जाएगी? चौड़ाई आ जाएगी 2h आ जाएगी, पर 2h की वैल्यू आपको b दे रखी है, 2h की वैल्यू b दे रखी है, ठीक है। आगे कह रहा है यदि लंबाई मान लेते हैं x है, लंबाई मान लेते हैं l है, ठीक है, तो लंबाई की आधी है, लंबाई की आधी है, ऊंचाई की 2 गुनी थी, ऊंचाई लंबाई की आधी थी, तो जो l/2 आ गया मतलब b की वैल्यू थी, ठीक है, तो l बराबर आ गया 2b और यहाँ से h बराबर आ गया b/2, ये आएगा। अच्छा, और चौड़ाई तो पहले दे रखे, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 4 2 दूना 4 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4, तो यहाँ से 5 बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर बटे 4 आएगी, बी तो बाहर आ ही जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20 बटा 4, तो 20 का तो रूट 20 ही रहेगा, रूट 20 कैसे आएगा? 4 पंचे 20 यानी कि 2 रूट 5 बी, 4 पंचे 20, रूट 5 भी आ जाएगा, रूट 5 भी, रूट नहीं 4 पंचे 20 21 आ जाएगा, 21 ये 20 सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4 पंचे 20 21 आपका राइट आंसर होगा। इसमें काफ़ी टाइम लग गया भाई, रीजनिंग के अभी पूरे पड़े हुए हैं, जल्दी से इसको करना। सरली ये तो सिंपल सा है, 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 माइनस एक्स पावर 4 बन जाएगा, 1 माइनस एक्स पावर 8 बन जाएगा, 1 माइनस एक्स पावर 16 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये संगत भुजाओं का अनुपात निकालना, क्षेत्रफल कितना है? 196 का 14 होता है, 625 का 25 होता है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए 7 में 5 बार सच बोलता है, यानी कि सच कितना बोलता है? 5 में 7 सच बोलता है, ठीक है। ये 8 में 9 बार, 9 में से 8 बार सच बोलता है, सच होने की। झूठ बोलने की इसमें प्रयोक्ता कितनी होगी? 2/7। इसकी झूठ बोलने की प्रयोक्ता 1/9 होगी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? इसकी प्रयोक्ता वो एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करते हैं। अच्छा, खंडन करते हैं। ये सिर्फ ए है, ये मान लीजिए ए बार है, ये बी है और ये बी बार है, ठीक है। इनका गुणा करा देते हैं, 5 का नाम 5 7 नहीं 63 प्लस 8 दुनाई 16 9 सत्ते 63, इसको जोड़ेंगे 16 5 21 बटा 63, 21 बन जाए 21 21 या 63, यानी कि 1/3 आपका राइट आंसर होना चाहिए। किस ऑप्शन में है? 1/3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक टैंक से 2 इनलेट पाइप जुड़े हुए हैं, यानी कि ए टंकी को अगर 32 घंटे में भर सकता है, बी अगर उसे 28 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए। अच्छा, ठीक है, तो कितने घंटों में भर जाएगा? पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितने से कटेगा? 4 4 8 32 और 4 7 28 4 8 7 56 गुड़े 4 4 छंग 24 2 हासिल 4 पंचे 20 2 22, तो 32 करेंगे इसमें, तो 32 करेंगे तो 8 चौक 32 7 आ जाएगा। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 28, 7 चौक 28, तो 8 बचेगा। बारी बारी से करना, 2 घंटे में 15 भर देगा, 2 घंटे में 15 भर देगा। भरना हमें इतना है, 15 पर नहीं, हम 225 15 बार में नहीं जाएगा, 14 बार में जाएगा ये, और 14 बार में ये। 14 2 9 28, 15 का गुणा करा देंगे, 15 चौक 60 6 हासिल, 15 का नाम 15, 15 का नाम 15 15 6 21 आ जाएगा। अब बचा कितना? 28 हो गया। अब बचा कितना? इसमें 2 2 4 में घटा देंगे, 14 बचा, तो 7 ही और भर देगा, ए नंबर 7 और भर देगा, तो 29 हो जाएगा। अब बचा कितना? 7 7/8, 29 सही 7/8 आएगा, 29 सही 7/8। 29 तो किसी ऑप्शन में ना है, 29 किसी ऑप्शन में ना है, 7/8 यानी कि 30 के समथिंग आ जाएगा फिर ये, क्योंकि दशमलव में निकालना है, ठीक है, दशमलव में निकालना है, तो 30 फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 बार में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 29 से 28 तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे राइट है लिखा है, माइनस नहीं है, ये 29 सही 7/8, तो 30 के समथिंग आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही इसमें राइट आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, उनमें से एक 64% मत प्राप्त करता है,
100 था, एक 64 प्राप्त कर लेता है तो अगले को कितना बचा, 6 3 36 बचा। वह इतने मतों से चुनाव जीत जाता है। 14 में 6 गया 8, 5 5 में 3 गया 2, 28। 28 की वैल्यू आपको 28 की वैल्यू 434 दे रखी है। 100 की वैल्यू निकालना है। 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, 5 एक नम 5, 155, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी कल ही से हमने करवाया था। स, कल कहाँ करवाया, अच्छा कल, अच्छा मॉक टेस्ट नहीं दिया था, अच्छा ठीक है। 70.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के एक शीर्ष से एक सीधी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या कह रहा है, एक 17 मीटर ऊंचे एक खंभा, एक 17.5 मीटर एक ऊंचा खंभा बना देते हैं। खंभे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार, मीनार भाई लंबी होगी, ये मीनार लंबी होगी, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। खंभे के शीर्ष से खड़ी मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण, यानी कि ये आपको कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। आगे कहता है मीनार इतने मीटर ऊंची, 57 दशमलव इतना, तो भाई 57.75 से माइनस कर देंगे तो 1770 तो 40 आ जाएगा, ये तो 40 बनेगा। ठीक है, तो मीनार के आधार से ये दूरी आपको निकालनी है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो 40/x आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 40/√3। 40 इसमें √3 आपका राइट आंसर होना चाहिए, 40/√3, 40/√3 आपका राइट आंसर होना चाहिए, ये जो कि डी नंबर में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने रीजनिंग वाले सेक्शन में। रीजनिंग वाले सेक्शन में आते हैं, 20 मिनट बचे हुए हैं, 20 मिनट में हमें 30 क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 33 4 15 3 61 और यहाँ पे 188। पहला रखेंगे डिवाइड वाला, चेक हो रहा है क्या डिवाइड, हाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस, यहाँ पे गुणे, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे माइनस। 3 5 15 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 इसमें ऐड कर देंगे, 3 3 2 5, यहाँ पे माइनस है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये वाला करते हैं, यहाँ पे गुणा लगा देते हैं, गुणा तो 4 3 12, 4 3 12 13 हो जाएगा, माइनस है 5 3 5 15 5 और प्लस 61। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 आ जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 5 घटा देंगे तो 188। बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आकृति किसमें निहित है, पहले में ही निहित है क्या, ऐसे पहले में ही निहित है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकृति को पूरा करो, डैश डैश करके आएगा और 2 लाइनें होंगी, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला आपका सही है। सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा, क्या कह रहा है, अर्थपूर्ण शब्द बनता है। अर्थपूर्ण शब्द आपको बनाना है, किससे बनेगा, सबसे पहले पहला चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहला चेक कर लेते हैं, पहला क्या है, 4, 4 में क्या लिखा है, यस लिखा है, 4 में यस लिखा है, फिर 3 3 में क्या लिखा है, टी लिखा है, टी लिखा है, फिर 7 7 में क्या लिखा है, यू लिखा है, यू लिखा है, फिर 6 6 में क्या लिखा है, डी लिखा है, 6 में डी लिखा है, तो स्टूडेंट शायद होना चाहिए इसका, स्टूडेंट इसमें हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट, डी ई का कितना है, 1 है, तो ठीक है, फिर एन का कितना है, एन का आपका 2 है, फिर 5 है, स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें बी, इसमें पहले पूछ क्या रहा है, कौन सा सत्य है, सत्य वाला आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य है। ठीक है, इसमें बी और एफ तक जाना है, बी से एफ, इधर की ओर मुख है, इधर की ओर, इधर की ओर, ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा सी से ए की तरफ मुख होना चाहिए, सी से ए की तरफ, ए की तरफ मुख है, ए की तरफ मुख है, सी से ए की तरफ मुख है, लेकिन यहाँ पे बराबर लगा हुआ है और सी और ए बराबर है, बड़ा नहीं है, तो ये भी गलत है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। किस ऑप्शन में दोनों गलत हैं आपके, दोनों गलत, दोनों गलत, ये थर्ड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहता है, ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए, जो उन्हें वही रहने देगा। ठीक है, जो उन्हें वही रहने देगा, हाँ ये भी सही है, जो गांव में ही रहने देगा। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्प अवेलेबल करवाए जाने चाहिए, यानी कि सही तक प्रदान की जानी चाहिए।
इसमें क्या होना चाहिए? पहला तो भाई आपका देखिए सही है, पहला तो आपका सही है, ठीक है, तो पहला सही है, तो सेकंड तो पहला सही है। आवास के सभी विकल्पों तक उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही ओनली राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है? ए बी सी डी एक व्रत में बैठे हैं और केंद्र की ओर मुड़कर बैठे हैं, चार लोग बैठे हैं, चार लोग ही बैठे हैं, ठीक है। तो ए के दाएं कौन बैठा ये हमें बताना है। तो ए के निकटतम बाएं, ए के मान लीजिए निकटतम बाएं सी बैठा है, सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि बी हो गया, ठीक है। यहाँ से तो आप निकाल सकते हो, अकेले निकाल सकते हो। सेकंड वाले से चेक कर लेते हैं, एक दो तीन चार लोग बैठे हैं, ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी के निकटतम दाएं, बी के निकटतम दाएं, बी के निकटतम दाएं सी बैठा है। दोनों से आप अलग अलग निकाल सकते हो, दोनों से आप अलग अलग आंसर दे सकते हो। कथन दोनों से आप अलग अलग दे सकते हो, या तो कथन फर्स्ट से अकेले या तो सेकंड, ठीक है। सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अरे भाई ये क्यों टिक हो गया? ऊपर गया है, फिर इधर की ओर गया, इधर की बात, अच्छा सीधे इधर की ओर आ गया, इधर से फिर इधर गया, फिर इसके बाद फिर एक पीछे आ गया, पीछे से यहाँ से इधर की ओर जाएगा, इसी में बनेगा, यही वाला बनेगा। अब यहाँ पर आया, यहाँ से इधर पीछे एक हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भाई, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? 6 मित्र मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ये मेज के चारों तरफ बैठे हैं, 1 2 3 सॉरी 3 4 5 6, कुछ इस प्रकार से मित्र इनके बैठे हुए हैं इसमें, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है अंदर की ओर मुख है, ठीक है। एम निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम और एन एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, ठीक है, एम और एन कभी नहीं बैठ सकते। जे के बाएं, यहाँ पे मान लीजिए जे है, जे के बाएं कौन बैठा है? एम बैठा है, जे के बाएं बैठा है। जे जो है एल और जे 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 एल जो के बाएं बैठा है, जे एल के निकटतम दाएं बैठा है और के सम्मुख बैठा है। अच्छा, जे जो है के सम्मुख बैठा है और जे जो है एल के जे एल के अच्छा जे के निकटतम दाएं बैठा है। क्या बात कर रहा है इसमें भाई, क्या कह रहा? जे के निकटतम बाएं तो एम बैठा है, ठीक है। इसमें कह रहा है जे जो है एल जो के दाएं बैठा, अच्छा एल जो है के दाएं बैठा है, के सम्मुख बैठा है। अच्छा ये इसमें के दाएं बैठा है कौन? एल के दाएं, दाएं साइड करेंगे इसको, यानी कि यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है आपका एल बैठा है। एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल के बाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ पर बताना है। आगे कह रहा है एन और एम कभी एक साथ नहीं बैठते हैं, हाँ कभी बैठे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर आएगा एल, यहाँ पर अगर एन नहीं होगा तो यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे एन आएगा। तो क्या पूछ रहा था? एल के निकटतम, एल के बाएं दूसरे स्थान पर, बाएं के ये इधर तो दाएं होगा, इधर तो एल के दाएं, एल के निकटतम दाएं तो एल ही आएगा। अरे भाई ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, फिर से देखिए, ये आपका बना हुआ है फिगर, ठीक है। इसमें ये बना हुआ है, इसमें कहता है जो के एल जो के निकटतम, मान ली एल जो के निकटतम दाएं बैठा है, एल जो है के दाएं बैठा है निकटतम, के दाएं हमने बैठा दिया, ठीक है। और एल जो है एल के सम्मुख बैठा है कौन? जे, एल के सम्मुख बैठा है जे, ये तो जे मान लीजिए यहीं पर ही बैठा है, ठीक है। फिर इसके बाद जे के निकटतम बाएं एम बैठा है, जे के निकटतम बाएं एम बैठा है, एम के साथ एन कभी हो नहीं सकता, तो एन यहाँ पर होगा और जो भी बचा ओ यहाँ पर आ जाएगा। एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एल के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है, सॉरी एन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन किस ऑप्शन में है? एन आपका डी नंबर में है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 क्वेश्चन ही बचे, 10 मिनट का हमारे पास टाइम बचा है। शहनाई बांसुरी पियानो पिकालो, शहनाई हो गया, ठीक है,
बांसुरी हो गई और पिकोलो। पियानो नहीं होगा, पियानो सबसे अलग होता है इसमें। नेक्स्ट है, इसको सी से डी, यस टी, एम एन आ जाएगा, ठीक है। ओ क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, क्यू आएगा, क्यू आएगा, एन क्यू आएगा, डी में भी है क्या एन क्यू, नहीं। तो थर्ड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें एरो बताना है। पहले ऐसे है, फिर इसको ऐसे मूव करा दिया गया एक बार ऐसे, फिर इनको ऐसे मूव कराना चाहिए था, ऐसे मूव कराना चाहिए था ऐसे। तो अगर ऐसे मूव कराएंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, मान लीजिए ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे मूव कराते हैं ये, तो ये चिन्ह अलग है, और ये भी ठीक है। ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। किस ऑप्शन में फिगर दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रॉस को ये लिखा जाता है, चार्ट को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिंबल को क्या लिखा जाएगा। इसमें ABCD लिखना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है, देखिए फास्ट करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो क्रॉस, क्रॉस सीधा सीधा करेंगे तो ऐसे आएगा नहीं, ठीक है ना। इसको सी का अपोजिट क्या होता है, 24 होता है, 24 प्लस आर का कितना होता है, आर का 9 होता है, ओ का कितना होता है, 12 होता है, और यस का कितना होता है, 19, यानी कि 8 8 16 होता है। इनको जोड़ेंगे अगर कितना आ जाएगा, 6 4 10, 2 1 3 1 4, और 9 2 11 21 आ गया, एक भी। तो इसमें कितने लेटर है, 5, तो 5 इसमें जोड़ दिया, 66 आ गया। सीधे सिंबल को देखते हैं, बाकी हम उसको नहीं चेक करेंगे, ठीक है। सीधे सिंबल को देखेंगे, अरे आ जाएगा तो ठीक है। इसका होता है 8, वाई का होता है कितना, 2, एम का होता है 14, बी का होता है 24, बी का होता है 25 25 25, बी का होता है 25 प्लस ओ का होता है हमारा 12, और एल का होता है 15। तो 5 2 7 1 1 2 27, 5 4 9 2 1 3 प्लस 8 2 10, 9 7 16, 3 2 5 1 6 1 7, 76। कितने लेटर हैं, 6 लेटर है, 6 6 12, 82 आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। 82, 5 जोड़ने पे तो नहीं आ रहा ना, 6 5 11 थोड़ा होगा, 82 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपको बताना है क्या आएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस फिगर को। इसमें क्या आएगा, इसमें देखिए सारे ऐसे ऐसे भी फिल हैं, ऐसे ऐसे भी फिल हैं, इसमें भी सारे ऐसे ऐसे फिल हैं, ऐसे ऐसे फिल हैं, इसमें भी सारे ऐसे ऐसे फिल हैं, लेकिन इसमें ऐसे एक लाइन खाली है। ये खाली वाला ही आपका राइट आंसर होना चाहिए। किसमें है, डी, डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से, इसमें क्या आएगा, क्या रिलेशन इसका बनेगा, ठीक है। इसमें क्या रिलेशन बनेगा, इसको चेक करते हैं भाई हम, ठीक है। इसमें है ए से सी आया, ए से सी एक 2 डिजिट बाद, एन से 2 डिजिट बाद क्या आएगा, पी आएगा, पी इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें ए से सी आया 2 डिजिट बाद, पी आना चाहिए, तो पी इसमें है, और तो किसी में पी नहीं है। एक बार आगे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, और किसी में नहीं है। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। ओ से एल 1 2 3 पीछे जाना है, तो डी से जब हम पीछे जाएंगे तो 1 2 3 ए आएगा, ए भी इसमें है। ओ से क्यू जाएंगे, ओ से क्यू 1 2 जाएंगे, तो के से आगे 2 जाएंगे, 1 2 एम आएगा, तो बी नंबर ही इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6 मिनट बचे हुए हैं भाई, कहा जा रहा है इसमें, अरे भाई ये क्या हो जाता है, उत्तर की ओर उन पंक्ति में जो पी है, ये पी है, दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, दाएं छोर से। अंतिम छोर से अमित जो है, अंतिम छोर से 15वें स्थान पर है, अंतिम दाएं छोर से, सॉरी, दाएं छोर से 15वें स्थान पर, दाएं छोर से अमित 15वें स्थान पर है। तो अमित और प्रिंस आदित्य के ठीक पांच में, अमित जो है प्रिंस और आदित्य के, प्रिंस और आदित्य के ठीक बीचों बीच, यानी कि इधर से भी 5 है, इधर से 5 है, कौन, प्रिंस। तो आदित्य बाएं छोर से 6वें स्थान पर है, आदित्य बाएं छोर से 6वें, यानी कि 6वें स्थान पर ही है, ये 6वें स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पे 10 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर भी 10 व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि बीचों बीच है अगर। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 6 इधर है, 6 5 11, 11 और 15,
नहीं नहीं नहीं, 15 6 21 हो जाएगा। 21 10 31 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 31 माइनस 1 30 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 30 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 30 आपका ऑप्शन नंबर इसमें है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कुछ बदलना है तो नहीं है इसमें, बदलना तो नहीं है कुछ। अच्छा बदलना भी है, अरे भाई ये हो जाएगा 45। गुणे का मतलब है गुणे, गुणे का अर्थ है डिवाइड, गुणे का अर्थ है डिवाइड। 9 भाग का अर्थ है हमारा प्लस। 12 माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है गुणा 5, और ये प्लस का अर्थ है हमारा, प्लस का अर्थ है माइनस। 9 पना 45, 12 पंच 60, 5 65 माइनस 30 3, तो कितना आ जाएगा ये? 62 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 62 आपका डी में है, डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम बहुत हो गया भाई आज। इसमें क्या है बताना, 10 त्याई 30 प्लस 3 ज़्यादा, नहीं नहीं ऐसे 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे नहीं आएगा यार। क्या आएगा? 10 त्याई 30, 2 त्याई 6 3 9, 8 3 24, 6 3 18 3 21, ये नंबर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? 189 5 3 2 316 377, 377। इसमें क्या अप्रोच लगेगी? इसको माइनस करते हैं, कितनी बार जाएगा ये? 12 में 9 गया, 12 में 9 गया, 3 यहाँ बचा, 12 12 में 8 गया, 4 यहाँ बचा, 4 4 में गया, 343 आएगा, 7 का क्यूब होगा। यहाँ पे ये वाला बड़ा है, तो 12 में 6 गया, 6 यहाँ बचा, 12 2 2 बचा, 2 में 1 गया 1, यहाँ बचा कितना? 4 4 में 3 गया 1, 116 आ जाएगा। 116 तो किसी का होता ना है, 116 तो किसी का होता ही ना है। ठीक है, 116 तो किसी का होता नहीं, 216 आएगा, 2 आएगा यहाँ पर। अच्छा हाँ, 5 3 गया 2 आएगा, 216। फिर यहाँ पे ये 7 का है, 6 6 36 छक्का 216, 5 आएगा, 125 आएगा, 5 5 25 पंच 125, इसको जोड़ देंगे, 6 5 गिरा, 2 1 3 1 4, 3 2 5 3 2 3 1 4, 4 आएगा, 4 से 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? कुछ कविताएं घोड़े हैं, कुछ कविताएं जो है घोड़े हैं, सभी के सभी घोड़े खिलौने हैं, और सभी खिलौने जहाज है, सब के सब खिलौने जहाज हैं, सब के सब खिलौने जहाज हैं। ठीक है, कौन सा अनुसरण करता है इसमें? सभी खिलौने कविता होने की संभावना, सभी के सभी खिलौने कविता होने की संभावना, संभावनाएं हैं तो सही हो जाती हैं। ठीक है, संभावनाएं जितनी भी हो, कुछ घोड़े जहाज है, कुछ घोड़े जहाज ए बी सी, दोनों आपका अनुसरण करता है, दोनों आपका ए में है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ये, इसको करते 3 मिनट बचा, देखिए कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं हम। अरे भाई ये पूरा नहीं आ रहा। यस परसेंटेज, यस पत्नी है, यस पत्नी है किसकी? डी की पत्नी है। ठीक है, और डी जो है, डी एफ डी पुत्री, डी क्या है? ए पुत्री है बी की, ए पत्नी है बी की, यस पत्नी है डी की, यस पत्नी है डी की, और डी, अच्छा डी भाई है यफ का, सॉरी डी भाई है यफ का, यफ एट द रेट, यफ पुत्री है, यफ पुत्री है, यफ पुत्री है जी की पुत्री है, जी पति है यच का, जी पति है यच का पति है, और यच एट द रेट, यच पुत्री है जे की, यच पुत्री है जे की। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एफ कौन है यच का, यफ कौन है, यफ आपका कौन है? यफ आपकी पुत्री है, पुत्री आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा निहित है? इसमें क्या आएगा? ऊपर जाएगा, ऐसे ही फिगर बन जाएगा, नीचे से में ऊपर, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा? इसमें वी के पहले बी से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, और बी से किसी में और में है क्या? इसमें है। अच्छा सेकंड चेक कर लेते हैं, बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद वी आएगा, पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का व्यापक उपयोग मिट्टी और जल प्रदूषित करने के लिए किया जाता, फसलों में बना रहता है अंततः। हाँ ठीक है, कृषि में अधिक लोगों के लिए अच्छा नहीं। पहली बात आपकी सही है, बिल्कुल पहली बात आपकी सही है, दूसरी भी सही, दोनों आपका अनुसरण करता है, दोनों किसमें है? ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहता है? देश में पिछले 5 वर्षों में आयात में कमी आई, ठीक है, ऑटोमोबाइल में गिरावट आई। ये दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं अलग अलग, तो पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये तो नहीं लगा पाएंगे, टाइम बहुत कम बचा, इसको बाद में करते हैं। 7 57 343 5 नहीं, क्या बनेगा? 7 57 343, ये नहीं, 7 7 7 49, 7 7 49, 7 दूनाई 14 नहीं, 7 6 42, अरे भाई क्या बनेगा? 5 5 5 25, 5 5 25, 2 दूनाई 4, 7 7 49, 3 त्रिकाई 9, अरे भाई क्या बनेगा? क्या अप्रोच लग सकती है इसमें?
749 ठीक है। 11 ग्राम 121, अब 5 2 9 10, ये नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका इसमें राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको देखते हैं, इसमें क्या आएगा, आर 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 आर, ये नंबर आपका राइट होगा। डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, इसको तो भाई टाइम लग जाएगा इसमें, इसको देख लेते हैं किसमें आएगा। इसमें ये वाला ऐसे कर दिया गया, तो ये वाला ऐसे कर दिया जाएगा। फर्स्ट में है, फर्स्ट में है, अरे सभी में दे रखा है भाई। इसमें 2 पॉइंट हो जाएंगे, 2 स्टार बन जाएंगे, 2 स्टार इन दोनों में है। तो इसमें डी वाली की देख लेते हैं, डी की पोजीशन क्या है। यस यहाँ पर है, तो यस अपोजिट, डी आपका अपोजिट बन जाएगा। डी अपोजिट पहले ऑप्शन, सॉरी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें टाइम आपका बचा नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगला सेक्शन देखते हैं। इंग्लिश आ गई हमारी, इसको बड़े पर्दे पे कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन हमें दिखता रहे। ये इसमें पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम जनरल अवेयरेंस कर लेते हैं। क्या आएगा इसमें, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत बचत प्रमाण पत्र की दर, ये तो भाई नहीं आएगा, इसको स्किप ही कर देते हैं हम, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है, किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है, किस राज्य की प्रजनन सबसे अधिक है, क्या हो जाएगा आपका, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र हो सकता है इसमें, या बिहार हो सकता है। महाराष्ट्र नहीं, बिहार ही होगा। प्रजनन दर सबसे अधिक बिहार की हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के साथ भारत सरकार द्वारा लिखित समुदायों में से किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। नारी कोरवन समुदाय, हट्टी समुदाय, कड़ू कुरबा समुदाय, या कापो समुदाय। इसमें क्या हो जाएगा, इसको स्किप करते, इसको नहीं मालूम। ये वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कहा गया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया। जॉर्ज एडवर्ड बैकल, ये नहीं है। अल्फ्रेड वैगनर हो सकते हैं। बी नंबर इसमें हो सकता है आपका, ठीक है, बी नंबर इसमें आपका हो सकता है, बी नंबर ये देना है इसका। नेक्स्ट है, यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए, इसमें OH होता है। OH आपका एल्कोहल में होता है, तो आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट आपका कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट का पता नहीं। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, अभ्रक कोयला और तांबा। कोयला तो आपको झरिया में पाया जाता है, कोयला आपका झरिया में, जो आरक्षित क्षेत्र है झरिया में, तो ये झरिया सी का 3 होना चाहिए, सी का 3, सी का 3 तो एक ही ऑप्शन में है इसमें, नहीं सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 है, 2 ऑप्शन में है, ए का फर्स्ट या बी का और डी का कौन सा आएगा। तांबा, अभ्रक, भिलवाड़ा, अभ्रक भिलवाड़ा की दे रहे हैं, ठीक है, बी का सेकंड ही किधर है, सेकंड ऑप्शन इसमें हम लगा दे रहे हैं, ठीक है, बाकी इसको बाद में देख लेंगे। बॉम्बे और थाने के बीच पहली ट्रेन शुरू की गई थी, जिसकी दूरी कितनी थी, ये शायद इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर थी, लगभग 34 किलोमीटर, जो 1853 बॉम्बे और थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। ऋषभ पंत कौन है, BCCI के पुरस्कारों में ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव को शायद सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, इसने सबसे ज्यादा क्या लिए, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव या तो बल्लेबाज होगा या तो गेंदबाज होगा। सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं, तो सी का अगर हम 4 करते हैं तो सी का 4 किस ऑप्शन में आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। ए का देखते हैं, ए का कौन सा है, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने क्या किया, ऋषभ पंत ने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज या सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ठीक है, 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज यानी कि ए का फर्स्ट, तो किस ऑप्शन में, ए का फर्स्ट, ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
प्लिनी, प्लिनी तो नेचुरल हिस्ट्री है, प्लिनी के द्वारा जो लिखी गई नेचुरल हिस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने क्वेश्चन हुए अभी, अच्छा 7। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी गैस का आयतन उसके पूर्ण ताप के साथ बढ़ता है, अब उसका पूर्ण तापमान घटता है, उसका आयतन घट जाता है। ये चार्ल्स का नियम कहा गया था, चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट है, भारत में लिखित में से कौन सा बिल सभा में पेश नहीं किया गया था? कौन सा पेश नहीं किया सकता? धन विधेयक पेश किया जा सकता है, नहीं पेश किया जा सकता, यही है। साधारण बिल हो जाएगा, संशोधन विधेयक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय की रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय ये होता है आपका 226 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर इफेक्ट की खोज की गई, कब की गई? शायद 42 में की गई थी, 1842 में की गई थी ये। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट या सड़क सार्वजनिक स्थान को उपयोग करना चाहिए, उपयोग करने का अधिकार है? यानी कि अधिकार आपको बताना है, किसका अधिकार है, किस स्थान पर अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद बताता है, कौन सा अनुच्छेद बताता है? 17, 15, 17 तो अप्रस्तकांत है, ये तो नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 16, 15 ही बचता है, 15 ही आपका हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर कौन है? ये आपका जो जीएसटी है, जीएसटी एक आपका अप्रत्यक्ष कर है। वन रोपण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है, रोका जा सकता है। वन रोपण हमारे परितंत्र को संतुलित बना सकता है, बिल्कुल सही, दोनों आपके सही हैं इसमें। नेक्स्ट है, ये भाई नहीं आएगा हमें, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों को कक्षा 3 का मूलभूत साक्षरता और अंक प्राप्त करने के लिए, अंक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? निपुण हो सकता है इसमें, निपुण, ठीक है, क्योंकि मूलभूत साक्षरता प्रदान करना है तो निपुण आपका हो सकता है इसमें, निपुण भारत। आईसीआर मूंगफली अनुसंधान जूनागढ़, ये भी नहीं पता भाई, इसको भी स्किप करते हैं। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? जफर खान, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? इल्तुतमिश, जफर खान, जफर खान खिलजी वंश से संबंधित है, तो यही होना चाहिए वैसे, अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए इसका, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन से इसको हम कर सकते थे, जैसे कापू, ये कड़ू वाला तो है ही है, सी वाला तो है ही, इसका पता था, सी वाला, इसमें चारों की दे रहे हैं हम, ठीक है, चारों की दे रहे हैं भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम बड़ी भयंकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में। वी शुड सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम ourselves rather than depending on the third party, rather than the depending on the third party, we should sorted out, सॉर्ट आउट होना चाहिए यहाँ पे, सॉर्टेड आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉर्ट आउट होना चाहिए, सॉर्ट आउट, तो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें, सॉरी, ये बी शुड सॉर्ट आउट, ये नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए, सॉर्ट आउट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। PQRS है तो सी से तो स्टार्ट नहीं होगा, वुमेन टॉकिंग या पोलीलैंड से स्टार्ट होगा, ठीक है, पोलीलैंड्स या सी या डी से स्टार्टिंग होगी, सी या डी से, तो सी या डी से कितने सारे ऑप्शन सी या डी से ही है। अच्छा, तो अगर पुलेलैंड्स द सेंट्रल कन्वर्सेशन ए विजुअल ग्रेविटास नॉर्मली रिवर्स फॉर इपिक्स, ठीक, ये तो नहीं, स्टार्टिंग नहीं होगी, सी से तो नहीं होगी, डी से ही हो जाएगी भाई, डी से होगी। वुमेन टॉकिंग एडॉप्टेड बाय द राइटर डायरेक्टर सारा पुले फ्रॉम मिरियम ट्वेस 2018 नॉवेल्स इज विभ्रांत सिनेमा। अच्छा, विभ्रांत सिनेमा के बारे में कुछ और कहीं कहा गया है। सी सॉट द मूवी, ये कह सकते हैं जो मूवी ली गई है, यानी कि पुले, यानी कि डी के बाद सी की बात कही गई है, डी के बाद सी, उसी की बात की गई, यहाँ पे हमने मूवी की बात की पुले,
और पुले यहाँ पे आ गया पुले, ठीक है। तो डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी है। डी नंबर ही वैसे राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखते हैं कहाँ से स्टार्टिंग होगी। ऑन द आफ्टरनून यहाँ से भी हो सकती है, आई से स्टार्टिंग नहीं होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ इज वन which my teacher Anne Mansfield Cillian came to me, and I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrast between two lives which is connected at it, and it was the 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old. डी में क्या लिखा हुआ है? द आफ्टरनून सन penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face, and my figure lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blooms blossoms which had just come forth to greet द स्वीट साउथर्न स्प्रिंग। और इसमें क्या कह रहा है? आई डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्बल और सरप्राइज फॉर मी, एंड एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूली फॉर वीक एंड अ डीप logger had succeeded this passionate struggle. On the afternoon of that event day, ऐसे कौन सा हो सकता है? स्टार्टिंग तो देखिए डी से ही होगी, सी से, सॉरी, द मोस्ट से, ठीक है। 7 साल का था, सी के बाद डी आएगा कि बी आएगा कि ए आएगा, अब इसमें कन्फ्यूजन है। तो अगर सी के बाद हम इसमें आफ्टरनून, ऑन द आफ्टरनून इवेंटफुल डे, ठीक है, 3 months एगो 7 year old, तो ऑन द आफ्टरनून स्पून भाई। सी के बाद वैसे ए आना चाहिए आपका, ठीक है, सी के बाद आपका ए आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए। इसमें किधर है, बाकी इसको बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस, आपको बताना है। मिस्ट्रेस अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, यहाँ से क्या निकलेगा, ये क्या बनकर आएगा? द मिस्ट्रेस अपॉइंटेड, तो यहाँ से आ जाएगा ही वाज आएगा, जो कि ये अपॉइंटेड मॉनिटर बाय द मिस्ट्रेस। सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें लॉजिकल सीक्वेंस फिर से बनाना है। वीएनसी से स्टार्टिंग होगी नहीं, अकॉर्डिंग टू हिम ये भी नहीं होगी, रॉबर्ट्स होगी, सी से स्टार्टिंग होगी इसमें। तो सी सबसे पहले देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में। अच्छा, सी से तो किसी ऑप्शन में नहीं है, सी से किसी ऑप्शन में नहीं भाई, यानी कि अकॉर्डिंग टू बी से क्या, ए से है। अच्छा, व्हेन फेस द अनसर्टेनली ह्यूमन लुक out for the action of others and become a victim of ineffective rational thinking during compelling confusing situations. According to him, नहीं, रॉबर्ट आएगा, फिर ए के बाद तो सी कंफर्म आएगा, 100% ए के बाद सी आएगा, ए के बाद सी आना चाहिए, और ए के बाद सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कहीं बी से स्टार्टिंग तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम नहीं, बी से स्टार्टिंग नहीं है भाई, यही हो जाएगा, ए के बाद सी ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड द सर्कल। रनिंग अराउंड द सर्कल का मतलब क्या होता है? बार बार वैसे ही घूम लेना, यानी कि काम तो आप कर रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, ये भी नहीं होगा। हार्डली एनी टाइम नो टू ब्रीथ, ये भी नहीं होगा। टू वेरी एक्टिव बट फ्यू रिजल्ट, हाँ, ना के बराबर रिजल्ट मिल रहा, यही होगा। जैसा कि हमने बताया कि सर्कल में मूव कर रहे हो, काम तो बहुत करो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि ना के बराबर रिजल्ट मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। द कैनन्स आर बीइंग फायर्ड कंटिन्यूअसली बाय देम, तो दे से स्टार्टिंग होगी, ये दे से, तो दे आर ये बी नंबर इसमें राइट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ आप वर्ब से कर सकते हो, देखो फायर्ड हो नहीं सकता, हैव हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, तो आपका बी नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
many student do not attention in botany class, पे अटेंशन, डू नॉट पे अटेंशन। तो आपका सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहाँ से, ए कार टूक रमन टू द हॉस्पिटल, द टू मैन कैरीड हिम टू ए बेड, ये तो नहीं होगा, नहीं 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 ये नहीं होगा। ए कार टूक रमन टू द हॉस्पिटल, नहीं नहीं ये भी नहीं होगा। आफ्टर द ट्रेवल एक्सीडेंट, ये आफ्टर द ट्रेवल एक्सीडेंट टू मैन कैरीड, ये होगा। बी के बाद तो डी आएगा, बी के बाद डी है किसी ऑप्शन में, बी के बाद डी, बी के बाद डी तो किसी ऑप्शन, डी के बाद बी आ रहा है। अच्छा पहले डी आएगा फिर बी आएगा, पहले डी फिर बी। देन ए नर्स एंड डॉक्टर केम, तब एक नहीं, पहले सी से स्टार्टिंग होगी इसकी, सी से, फिर सी से भी नहीं यार, क्या हो सकता है, इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। और इसमें क्या होगा, देन ए नर्स, तब एक नर्स आई, ये नहीं होगा। ए कार टूक रमन टू द हॉस्पिटल, एक और टू द, यहाँ से नहीं हो, बी आफ्टर द ट्रेवल एक्सीडेंट, ए कार, बी के बाद सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, बी सी डी ए आएगा भाई। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद एक कार उसको लेकर आई और फिर दो मैन उसको बेड में केयरफुल लिटाकर ले गए, उसके बाद फिर नर्स और डॉक्टर आए, ठीक है। ये मार्वल कॉमिक्स क्रिएटेड सुपरमैन, तो सुपरमैन है यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी तो वाज आएगा, तो सुपरमैन वाज क्रिएटेड बाय मार्वल कॉमिक्स, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिया वांटेड ए डॉग दैट वाज स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन लेजी डॉग्स, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कंपेयर किया जा रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा। द reputed officer was removed from his post as he was having a clandestine affair, एंटोनिम बताना है। एमरस अफेयर हो जाएगा क्या इसमें, ओवर्ट अफेयर, या ये तो हो, पहला तो होगा नहीं, कैजुअल अफेयर होगा नहीं, इन्हीं दो में से कोई होगा, ओवर्ट अफेयर या एमरस अफेयर। Having the reputed officer was removed from his post as he was having a, अच्छा ओवर्ट अफेयर हो गया यहाँ पे, ओवर्ट अफेयर, ठीक है। नेक्स्ट है कैच 22/7, ये आ जाएगा, ये ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, ठीक है, इडियम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग लर्न कर लीजिएगा। इसमें नो स्पेलिंग एरर बताना किसमें नहीं है, इसमें ग्रांडेड डोर, ये होगा DEUR होना चाहिए सी नंबर में, ठीक है। सी नंबर आपकी स्पेलिंग सही लग रही है इसकी, बाकी आगे आपको चेक ही नहीं करनी कोई। द डॉक्टर हैज एडवाइज नहीं करते हो, प्रिस्क्राइब्ड करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड डी नंबर करते हो हमेशा, प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर का भी। अगला भैया क्या है, इसमें कहाँ से स्टार्टिंग होगी, द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स विल इंक्रीज द सी लेवल देयर बाई ड्रॉविंग मैनी आइसलैंड एंड कोस्टल रीजन्स, द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन इज कंसिडर्ड एज द रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग, द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज मेल्टिंग द पोलर आइस कैप्स। सबसे पहले क्या से स्टार्टिंग होगी, ए से स्टार्टिंग होगी, ए से, ए किस में है, ए सब में, ए के बाद अब सी आएगा कि बी आएगा, ए के बाद सी आएगा कि बी आएगा। इंक्रीज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, जब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग यानी कि इंक्रीज होता ही है, वर्ल्ड का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, मेल्टिंग द आइस कैप, ए के बाद बी आएगा, ठीक है। फिर कोस्टल एरिया, फिर इसके बाद बी के बाद फिर द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन, ABCD लगातार आ जाएगा भाई, ABCD लगातार आ जाएगा, ठीक है, ABCD आपका इसमें लगातार आ जाएगा, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है प्लेसिड, सार्डोनिक नहीं होगा ये, एंटोनिम बताना। प्लेसिड मतलब खुश होता है तो एंग्री हो जाएगा भाई, दुखी, सॉरी गुस्सा, प्रसन्न गुस्सा, ये सैडनेस की तो बात तो है नहीं इसमें, 18 16 देखो तो एक सेकेंड, सैडनेस की तो बात तो है नहीं ना इसमें, इनॉर्मल इनअप्रोप्रिएट सार्डोनिक नहीं, यही होगा आपका, एंग्री होगा आपका, गुस्सा,
प्लेसेंट मतलब शांत टाइप में होता है तो गुस्सा हो जाएगा आपका क्लोज। रोड एक्सीडेंट हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया। क्यों? कंडीशन ऑफ रोड इन इंडिया इज पैथेटिक। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स leaves little space on the roads. Roads are narrow and remain congested most of the time. तो कहाँ से कंडीशन ऑफ द रोड इन इंडिया इज पैथेटिक, बी से तो स्टार्टिंग होगी होगी हमारी, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव्स लिटिल स्पेस ऑन द रोड, ये भी ठीक है। बी के बाद सी, बी के बाद सी हो सकता है। रोड आर नैरो रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम, ये नहीं होगा। बी के बाद तो डी आएगा, बी के बाद डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, फिर ये आएगा। क्यों? नैरो है, फिर नैरो के बाद जब उसमें गाड़ियाँ चलती हैं तो बहुत कम स्पेस बचती है, इस कारण से पहले डी आएगा, डी के बाद सी आएगा। फिर इसलिए फिर वहाँ पर इंडिया में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो कॉमन है, ठीक है, रोड एक्सीडेंट, क्योंकि जब स्पेस कम बचेगी तो एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे। सी के बाद ए आएगा, यानी कि बी डी सी ए, सेकंड नंबर ही आपका राइट आंसर होना चाहिए। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना, ग्रीव GREAVE, ग्रोन GROAN, गारंटी, गारंटी की स्पेलिंग गलत है, ग्रेवली, गारंटी की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट है सो हेल्प मी हेवन द मैन क्राइड, यहाँ से क्या हो जाएगा, द मैन क्राइड लिखा है तो आई शैल नेवर लाई अगेन, सो हेल्प मी, तो हेल्प करने के लिए कह रहा था, यानी क्या कर रहा है, वो बुला रहा है, पुकार रहा है। तो द मैन कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस, टू विटनेस, विटनेस शब्द तो आया नहीं। हिज रिजॉल्व द ही शुड नेवर अगेन लाई, भाई सैल लगा तो शुड आएगा, शुड तो इसमें है नहीं, देखो इसमें भी नहीं, इसमें वुड लगा, इसमें है नहीं, इसमें तो फिर यही ऑप्शन बचता है, क्योंकि देखो सैल लगा है, ठीक है, सैल के साथ शुड या वुड तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही ऑप्शन एक बचता है, आगे आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, बी नंबर से हम टिक कर सकते हैं। ओमेंस, अबेंडेंस, थ्रेशोल्ड, बॉर्डर और डाउन, इसका सिनोनिम बताना कौन कौन से जो सिनोनिम हैं, ठीक है। थ्रेश होल्ड डाउन आपके इसमें सिनोनिम लग रहा है, थ्रेश होल्ड डाउन, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, डैन नीडेड हेल्प, डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, डैन नीडेड हेल्प टू गेट टाइट कोट ऑफ हिम, क्या, टाइट कोट ऑफ हिम, टाइट कोट ऑफ हिम, यहाँ पे ओ डबल एफ आएगा भाई, ओ डबल एफ आएगा, टाइट कोट ऑफ हिम, ऑफ, ठीक है, ऑफ आएगा ये। भाई जो टाइट कोट था उसको ऑफ करने के लिए, ऑफ करने के लिए किसी की उसको जरूरत पड़ी, ठीक है, नहीं कि ऑफ करने के बंद है, ओ डबल एफ आएगा यहाँ पर। फिर द मैनेजमेंट वांट्स टू ब्रेक रिस्ट्रिक्शन द वर्क प्लेस, नहीं, इम्पोज सेटल इन कवरेज, सेटल होना चाहिए यहाँ पे, सेटल तो नहीं, व्यवस्थित करना होता है तो नहीं होगा, वांट्स टू ब्रेक तो होगा नहीं, तोड़ेंगे तो नहीं, रिस्ट्रिक्शन तोड़ेंगे नहीं है, ठीक है, ये तो गलत है, ये भी गलत है। इनकवरेज साहस, द मैनेजमेंट वांट्स टू इनकवरेज रिस्ट्रिक्शन, ये भी नहीं आएगा, इम्पोज ही बचता है फिर ये, ठीक है, इम्पोज ही बचता है। ऋतिक इज स्लो देन, स्लो देन नहीं होगा, स्लोअर देन होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे यूज हो रही है। हीरा रिक्वायर्ड हाउ वाच ड्यूरिंग बीइंग ऑल अलोन माई हाउस, तो हीरा सेड टू मी सब में है, आई हाउ लगा है तो हाउ से ही स्टार्टिंग होगी, हाउ वाज लगा है तो यहाँ से आर आएगा क्योंकि यू है, तो हाउ आर यू डूइंग बीइंग ऑल अलोन इन, जोर आएगा। द वाइंड ब्लो, हवा जो है ब्लो होती है, ठीक है, सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड, ब्लो होती है, बहती है, ब्लू, ये सब नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी क्या, तो ब्लो ही होगी, ब्लो ही इसमें राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है, ये आपकी सेकंड फॉर्म होती है, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म ही कर देते हैं।
फोटोग्राफर हु फॉलो सेलिब्रिटीज, फोटोग्राफर हु फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट देयर पिक्चर टू सेल हिम पेपराजी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें रिपोर्टर नहीं होगा, ना ही एडिटर होगा, ना ही इन्वर्टर होगा, सॉरी इंटरव्यूअर होगा। इसमें पेपराजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फोटोग्राफर जो सेलिब्रिटीज के आमने सामने घूमते रहते हैं, उनकी फोटोज वगैरह खींचते हैं, सेल करते हैं, उनको वो पेपराजी बोलते हैं उनको। समवन हु रिसर्व एंड साई, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, नहीं नहीं इंट्रो एक्सट्रोवर्ट, इसमें इंट्रोवर्ट होता है। रिवर्स एंड साई इंट्रोवर्ट ही होगा, इसमें एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा। जॉय सैड टू द गर्ल, ये भी ठीक है। अब हाउ आर यू डूइंग, हाउ, हाउ स्टार्टिंग होगी हाउ वाच, हाउ वाच आस्क्ड, हाउ सी वाज डूइंग, ये होगा हाउ सी वाज डूइंग, सी वाज डूइंग, यही होना चाहिए, डी नंबर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग ऑन द एनवायरमेंट आर रेयरली, वोगली होगा, वोगली डिवास्टेटिंग। पहला इसमें ऑप्शन आपका रियरली, नहीं नहीं ये रैंडमली क्वाइट हो जाएगा, क्वाइट डिवास्टेटिंग बिकॉज देयर आर नो डिस्पोजल मेथड दैट विल रियली help eliminate the problem. The biggest problem with them is that once they have been recycled they end up the trash। रिसाइकल्ड हो जाएगा कि रिसाइकल तो नहीं होगा इसमें, एंड इन द ट्रैश which they end up in the land सॉइल्ड, यानी कि जब मिट्टी के साथ वो मिलते हैं, बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि जब वो एक बार मिट्टी के साथ मिल जाती हैं तो मिट्टी वगैरह को खराब कर देती हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा ना, विच देन एंड इन द लैंड, ठीक है, लैंड फिल और हिज बर्न द इंडिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम दैट इट टेक फॉर एवरेज प्लास्टिक बैग टू break down can literally hundreds of years। Throughout the world, plastic bags are responsible for suffocation and death of woodland animals as well as accumulating, inhibiting, demanding of नहीं, converting नहीं, ये होगा। ठीक है, इसमें क्या आया भाई, अभी पैसेज है, कितने क्वेश्चंस बचे अभी हमारे, क्वेश्चंस काफ़ी हैं। इसमें क्या आएगा, ये सही था हमारा इंट्रोवर्ट, ये इमिटेटिंग ही होगा क्या, चलिए ठीक है, करते हैं 34 ही करते हैं इसमें। द केप पेंटिंग फाउंड इन अरावली hills are significant mainly because they are only prehistoric cave paintings found in Aravalli Hills. They are found in such a large magnitude for first time. They have been discovered just outside the national capital Delhi. they ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, स्टार्टिंग देखते हैं सबसे पहले यहाँ से, क्या क्वेश्चन क्या था फिर से भाई, द केप पेंटिंग के बारे में था। केप पेंटिंग सबसे पहले देखते हैं, केप पेंटिंग के बारे में, ये केप पेंटिंग है। ठीक है, दे आर बिलोंगिंग टू अपर पैलोथिक एज से है। इसमें क्या है, डिस्कवर्ड किया गया, यानी कि सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, सी नंबर इसमें हो सकता है, लेकिन सी नंबर में लिखा गया दे हैव बीन क्लोज जस्ट आउटसाइड ऑफ द नेशन कैपिटल, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और अगला क्या है, द डिस्पाइट एवोल्यूशन फ्रॉम लोअर दैन टू अपर पैलोथिक पीरियड, यस यही हो जाएगा। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है केप पेंटिंग दे बिलीव बिलोंग टू द अपर पैलोलिथिक पीरियड, यानी कि इसमें आपका डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करा, मोस्ट ऑफ द केप पेंटिंग फाउंड इन मंगर फॉरेस्ट में जो हरियाणा विच इज किस कलर की थी। ठीक है, कलर आपको बताना जो हरियाणा में पाई गई थी। रीजन हरियाणा में जो पेंटिंग थी लगभग किस कलर की थी, ब्लैक वाइट रेड ऑर्च किस कलर की थी इसमें, कैप पेंटिंग ह्यूमंस फिगरिंग फॉग ड्राइविंग सेम पीरियड स्किल कवर डिस्कवर्ड,
डिस्क्लोज रॉक ओपन स्लाइड किस कलर की थी इसमें, कोई कलर ही तो बता ही नहीं रहा इसमें। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग वर ऑर्च कलर, ऑर्च कलर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें, बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बी नंबर इसमें आपका, डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। अरे भाई इसके लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत देर लग जाएगा, इसको बाद में कर लेते हैं भाई, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, बाद में करते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग द मैंगर फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन से होते हैं, यहीं से देख लेते हैं। मैंगर फॉरेस्ट की बात इसमें की गई थी, यहाँ से है बीन पेंटिंग टूल्स हो गया, क्रिमिनल साइट्स हो गई, केप पेंटिंग हो गई, रॉक आर्ट हो गए, ठीक है। इतनी चीज़ें हम यूज की थी हमने। डिकम्प्रेजन एनिमल्स फ्लॉग, ज्योमेट्रिक ड्राइंग ऑफ हेल्थ, सम पास्ट टाइम, विजुअल डिस्कॉर्ड। देखिए इसमें क्या क्या रॉक था और क्रिमिनल साइट्स, ये दोनों तो थी केप पेंटिंग और टूल्स, कैप पेंटिंग एंड टूल्स बची इसमें, ठीक है। केप पेंटिंग एंड टूल्स, केप पेंटिंग एंड टूल्स, केप पेंटिंग ये तो दोनों हैं, दोनों इसमें थे, ठीक है। इसमें है कौन सा नहीं, कौन सा कंसिस्ट है एक्सेप्ट, केप पेंटिंग भी है इसमें। केप पेंटिंग द लेंसियर फाउंडिंग और द ठीक बिलोंगिंग द मतलब पीरियड, ये ठीक है। केप पेंटिंग यूजली फ्रॉम अ लेटर स्टेज बाई स्टोन एज, जली ऑर्च कलर। देखिए इसमें स्टोन ये अवेलेबल फॉर स्टोन, टूल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, टोन टूल्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं इसमें क्या आएगा, क्रॉप एरिया इज, क्रॉप एरिया 2023 और इसमें मिलेट इतना लाख था, इसमें पल्स इतना था, मस्टर्ड इतना था, ठीक है। 22-23 की बात कर रहे हैं, 21-22 है ये, 22-23 निकालना है, 22-23 की पूरी पूरी बात ये है, ठीक है। मिलेट, मिलेट कहाँ है भाई, मिलेट 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 मिलेट, अरे भाई कहाँ गया, पल्स कहाँ है इसमें, पल्सेस तो ये है, पल्सेस। मस्टर्ड था भाई, मस्टर्ड था 6.77 लाख हेक्टेयर, ठीक है। क्रॉप्स मैच करना है इनको, एक का दो होगा, अच्छा वही तो 98 वगैरह कहाँ कहाँ की है ये देखिए, 167 है आपका किसका, पल्स जो है 5 लाख हेक्टेयर फ्रॉम 167 टू 168, पल्स में 160, यानी कि बी का तो 3 आएगा, बी का 3 आएगा, बी का 3 इन दोनों में हो जाएगा, ठीक है। इसमें 98 किसका है, 98 और 53, 98 और 53 किसका है, 53 हेक्टेयर जो है ये आपका किसका है, 53 हेक्टेयर में ये 53 21-22 में है ये, इसमें कुछ लिखा ही ना है भाई, 98 और कहीं कुछ लिखा है क्या, अच्छा 22-23 में ये है, ठीक है। तो 22-23 का एक तो ये, इसमें तो कुछ 98 और 53 के आसपास कुछ है नहीं, रूबी कॉपर, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही किए दे रहे हैं क्योंकि कुछ मिल रहा नहीं हमें, ठीक है। या तो इसमें ये होगा या तो इसमें होगा, क्योंकि बी का थर्ड तो है, ठीक है। मस्टर्ड या मिलेट की बात कर लेते हैं, 98 और 53 कुछ मिल जाए, 98 और 53 एक साइड से एक बार देख लेते हैं, टाइम तो अभी हमारे पास 26 मिनट का है। 98 किस में है, 98 53, 98 53, ये 98.2 मिल तो गया भाई, मस्टर्ड का है ये, यानी कि सी का तो फर्स्ट आएगा, सी का फर्स्ट, ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच स्पेशली फोकसिंग दिस ईयर, इस ईयर में किस पे फोकस किया गया, जैसा कि आपने अभी नीचे पढ़ा, इसमें आपका मिलेट में फोकस किया गया, ठीक है। इसमें क्या था, एनक्रेज एरियाज रबी कॉपर
इसमें इंक्रीज हुआ अंडर द रवि कॉपर्स लास्ट 5 ईयर, इंक्रीज प्रोडक्शन पल्स। थीम क्या है? मेनली पैसेस की। इसकी मेन थीम क्या है कि रवि कॉपर साइड इंक्रीज्ड, रवि कॉपर इंक्रीज्ड हुई है, ठीक है, 2021 में, इन लास्ट 5 ईयर इंक्रीज्ड हुई है, तो पहला नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला रिकॉर्ड मैक्सिमम इंक्रीज सो एरिया राइस क्रॉप, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान या मध्य प्रदेश। रिकॉर्डेड मैक्सिमम इंक्रीज सोन एरिया राइस क्रॉप, कहाँ इंक्रीज हुई है सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा किस एरिया में हुई है ये आपकी सबसे ज़्यादा तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ये हो जाएगा आपका। इसमें ये दूसरा पैसेज आ गया, फैक्ट ऑफ फ्रॉम गिवन ऑप्शन, इसमें कौन सा होगा? द ऑथर ग्रैंड मदर लेवल 20 ईयर, ग्रैंड मदर 20 ईयर ओल्ड, और पीपल क्लेम्ड ऑथर ग्रैंड मदर अट्रैक्टिव एंड इवन मैरिड, द ऑथर वाज 20 ईयर्स ओल्ड फैन रोड द स्टोरी। क्या बताना है इसमें? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है कौन से इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसमें people claimed that young people grandmother 50 husband was hard to believe. My grandmother's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could not only have lots and lots of grandchildren. As my grandmother being young and pretty, the thought was almost sure. She often told us games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and treated it like to fable of the prophets prophets she used to tell us. इसमें 3 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गिवन किसके बारे में, अप्रोप्रिएट टाइटल किसके बारे में, इसमें ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया है, ठीक है, माई ग्रैंड मदर, तो माई ग्रैंड मदर के बारे में इसमें बताया गया है। रिवोल्टिंग का क्या होता है? रिवोलेटिंग का मतलब होता है पीस, यानी कि शांति, ठीक है, नहीं अट्रैक्टिव हो गया, सॉरी एंटोनिम बताना, अट्रैक्टिव हो जाएगा इसमें। इसमें क्या है? ऑथर लुक्ड अपॉन हिज, क्या बताना था इसमें? इन्फ्रेड डाउन upon grandmother old like very grandmother, every people said that grandmother was pretty, had husband। और इसमें सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ये क्वेश्चन बचा था, इसको स्किप करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। अब ये भी सेक्शन हमारा हो चुका, चलिए स्किप करते हैं और अब टाइम इस सेक्शन को सबमिट करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, कंप्यूटर वाले सेक्शन पे। कंप्यूटर में कितना स्कोर बन रहा है? 9 हमने अनअटेम्प्ट कर दिए हैं, यानी कि 9 थे, 27 तो ऐसे ही चले गया, और 2 अनअटेम्प्ट 2 इसमें मार्क कर दिए हैं, अभी रॉन्ग कितने हो कुछ पता नहीं। देखते हैं, उपयोगकर्ता द्वारा किसी कुकी को हटाने के लिए स्वचालित रूप से पुनः उत्पन्न हो जाती है, जिसे कुकीज कहा जाता है। ज़ॉम्बी होते हैं, सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, क्या होते हैं ये? जिन्हें कुकीज कहा जाता है, ज़ॉम्बी होते हैं ये, ज़ॉम्बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है? ये आपका होता है मॉनिटर होता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ डिस्प्ले होती है आपकी। वेब ब्राउजर में से कौन सा पेज डिस्प्ले करने के लिए जिम्मेदार होता है? सर्वर, सर्च इंजन, कौन सा? वेब ब्राउजर एक आपका सर्वर होता है, यानी कि सर्च इंजन तो होता है, पेज इंजन, रेडरिंग इंजन, इसको स्किप करते, नहीं पता। किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ये आपका वीडियो, ये भी नहीं पता, इसको भी स्किप करते हैं। वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस को हटा दिया जाए तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। ये होता है आपका रेजिडेंट होता है, जो हमेशा रहा आता है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलती से बैकअप मेमोरी के नाम से जाना जाता है? इसको बिल्कुल सही है। बिजली बंद होने के बाद भी डाटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है, बिल्कुल सही। कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बिना नहीं रह सकता, बिना रन हो सकता है, बिल्कुल रन हो सकता है भाई, ये एक अस्थिर मेमोरी है, गलत।
ये नंबर आपका गलत है। नेक्स्ट, मेमोरी का उपयोग कभी कभी सीपीयू को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। बैकअप मेमोरी को भाई नहीं, सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी इसमें होती है कि जिसका उपयोग हम सीपीयू नहीं, सीपीयू से सहायक मेमोरी से थोड़ा ना इसमें होगा। बैकअप से मुख्य कैसे मेमोरी से होगा, कैश मेमोरी से होगा। ये तो पता नहीं भाई, इसको स्किप करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पुराना टाइप क्या है? ट्रिपल, सिंगल, डुअल, क्वाड। ये नहीं पता। कौन सा गणित और त्रिकोणमिति फंक्शन एमएस एक्सेल 365 में उपलब्ध है? टेक्स्ट लॉजिकल होना चाहिए, इसमें लॉजिकल कर सकते हैं इसमें। किस पीढ़ी में पहली बार ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था? ये दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का। जीमेल में एक नया ईमेल भेजने के लिए बनाने के लिए किस विकल्प पर किया जाता है? कंपोज पर जाते हैं हम लोग। कंपोज पर जब ईमेल भेजना होता है तो कंपोज पर जाते हैं। एमएस एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल को एक सेल द्वारा पहचाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? साइज नहीं, रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। हम यूएसबी से लगाते हैं, यूएसबी स्टिक से लगाते हैं शायद। गलत कथन कौन सा है? स्किप करते हैं। 10, एक बार डैश ने कंप्यूटर सिस्टम की बड़ी संख्या को इन्फेक्ट कर दिया तो ये विज्ञापन प्रदर्शित करे तो या पे पर क्लिक करे तंत्र का उपयोग करके अपने ग्राहकों उनके डिस्प्ले चार्ज राजस्व उत्पन्न कर सकता है। वार्म वाईवेयर, स्पाईवेयर हो जाएगा इसमें। स्पाईवेयर आपका राइट आंसर हो गया इसमें, स्पाईवेयर। ठीक है। नेक्स्ट है बुक मार्क करने के लिए। बुक मार्क करने के लिए कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल बी से तो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है ये। और कंट्रोल एन से क्या होता है? न्यू पेज ओपन होता है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में कौन सा था? प्रोटोकॉल कन्वर्टर करना तो गेटवे से होगा ये। एक टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन में लेबल मौजूद नहीं है, लेबल स्किप करते हैं इसको। कौन सा इनफैक्ट एमएस वर्ड डायलॉग बॉक्स नहीं है? सुपर स्क्रिप्ट हो सकता है पर पता नहीं। चलिए स्किप टेस्ट को सबमिट करते हैं और देखते हैं कितना स्कोर बनता है। सबमिट करते हैं भाई। अब काफ़ी टाइम ले लिया आज हमने। देखते हैं क्या स्कोर रहता है आज का। 333 स्कोर है। ठीक है, हमने 132 अटेम्प्ट करे थे, 150 टोटल थे, 93 एक्यूरेसी, यानी कि सेक्शन फर्स्ट में 166 है, 5800 अटेम्प्ट करे थे। यानी कि 2 क्वेश्चन जो मैथ के रह गए थे वही बस रह गए, बाकी सारी इसमें है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन अभी रॉन्ग भी हुआ है हमारा। 96% एक्यूरेसी, यानी कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुई है। सेक्शन सेकंड में 167 है, सेक्शन सेकंड में ज़्यादा मार्क्स बन गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर 27 कंप्यूटर तो पास है भाई। टोटल 333 बना हुआ है। ठीक है, अगर टॉपिक वाइज स्कोर अगर देखें अपना हम, सेक्शन फर्स्ट में क्या कैसा रहा? सेक्शन फर्स्ट में टॉपर के तो 180 में 180 हैं और एवरेज 107 आया, यानी कि मैथ का पेपर तो लेवल तो आसान था। ठीक है, 2 हमारे रॉन्ग हो गए हैं और हमने 4 हमने अटैम्प्ट नहीं किए थे। इसमें देखते हैं 167 है, 57, इसमें टॉपर के 178 है, 83 एवरेज गया है, हमारे 4 रॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर में देखें तो कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार 27 हमारे टॉपर ने तो किया ही नहीं इसको, क्योंकि पासिंग मार्क है तो उसने नहीं किया इसे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज का हमारा स्कोर ये रहा। आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।